हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से आ गए आपके प्यारे से चैनल एग्जाम पास 180 पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा सारे ही एग्जाम में कभी न कभी ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं और उनका अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं पहले एंथ्रोपोलॉजी। फ्रेंड्स, पहला है हमारा क्वेश्चन एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। किसका? मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, उसके रहन सहन का अध्ययन, उसकी वेशभूषा का अध्ययन, तो उसकी सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। नेक्स्ट है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एरोबायोलॉजी। एरोबायोलॉजी, इसमें उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है एरेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, एरेक्नोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक्स। फ्रेंड्स, बायोमेट्रिक्स में जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकी विश्लेषण अध्ययन किया जाता है। मतलब उसका सांख्यिकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है साइकोबायोलॉजी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है साइकोबायोलॉजी, इसमें जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जूजियोग्राफी। जूजियोग्राफी में पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है पेलिएंटोलॉजी। पेलिएंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फाइलोजेनी। नेक्स्ट है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी में जाति के विकास का इतिहास, उसकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है ओंटोजेमी। फ्रेंड्स, ओंटोजेमी में जीवन वृत्ति का अध्ययन होता है। किसका? जीवन वृत्ति का अध्ययन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ट्राफोलॉजी। ट्राफोलॉजी में पोषण विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआलॉजी। प्रोटोजोआलॉजी, इसमें फ्रेंड्स नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाएगा। तो नेक्स्ट है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में फ्रेंड्स जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन होता है। रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सार्कोलॉजी। फ्रेंड्स, सार्कोलॉजी में पेशियों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है सिंडेस्मोलॉजी। तो सिंडेस्मोलॉजी में कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है सीरोलॉजी। फ्रेंड्स, सीरोलॉजी में रुधिर सीरम का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है टेक्टोलॉजी। तो टेक्टोलॉजी में शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी में जीव जातियों के नामकरण और उनके वर्गीकरण का अध्ययन होता है टेक्सोनॉमी। फ्रेंड्स, टेक्सोनॉमी का अर्थ ही होता है वर्गीकरण, तो इसमें जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि कार्ल लिनियस ने टेक्सोनॉमी, जीव जातियों के नामकरण का अध्ययन करने के लिए टेक्सोनॉमी को विकसित की थी। टेक्सोनॉमी वर्ड दिया था कार्ल लिनियस ने, इसलिए उनको इनका फादर भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट है टेटोलॉजी। टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी में जंतुओं के लिए विषैले पदार्थों और शरीर पर इनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में। नेक्स्ट है एंजाइमोलॉजी, इसमें उत्प्रेरकों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। तो एंटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। फ्रेंड्स, जेनेटिक्स में जीवों के आनुवंशिक लक्षण और उनकी वंशागति का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। फ्रेंड्स, हिस्टोलॉजी में सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की भौतिक संरचना का अध्ययन होता है। हिस्टोलॉजी में सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की भौतिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हीमेटोलॉजी। तो हीमेटोलॉजी में रुधिर और रुधिर रोगों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है हेलमिन्थोलॉजी। फ्रेंड्स, हेलमिन्थोलॉजी में परजीवी कृमियों का स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में उभयचरियों और सरीसृपों का अध्ययन होता है। इक्थियोलॉजी में फ्रेंड्स मछलियों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी में संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन होता है इम्यूनोलॉजी में। नेक्स्ट है कैरियोलॉजी। फ्रेंड्स, कैरियोलॉजी में केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी में
जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है मायोलॉजी। फ्रेंड्स मायोलॉजी में पेशियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मेमोलॉजी, तो मेमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मेलेकोलॉजी। मेलेकोलॉजी में मोलस्का का अध्ययन किया जाता है, मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन होता है मेलेकोलॉजी में। फ्रेंड्स मेले से आप याद कर सकते हैं, मेलेको से मोलस्का और उनके खोल जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है मेलेकोलॉजी में। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आणविक स्तर पर जंतुओं के रासायनिक अध्ययन किया जाता है। आणविक स्तर पर जंतुओं के रासायनिक अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर मीन्स होता है आणविक, अणु, तो मॉलिक्यूलर से ही आप इसे याद कर सकते हैं, आणविक स्तर पर जंतुओं की रासायनिक का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी में। फ्रेंड्स माइक्रोस्कोप जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को आप बड़ा करके देख सकते हैं, तो माइक्रो से ही, माइक्रो मीन्स होता है अति सूक्ष्म, बहुत ही छोटा छोटा, तो आप इससे याद कर सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। फ्रेंड्स हमारे तंत्रिका तंत्र की सबसे बड़ी इकाई न्यूरॉन होती है, तो आप न्यूरॉन से न्यूरोलॉजी का अध्ययन कर सकते हैं, मतलब न्यूरॉन से न्यूरोलॉजी को आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं, तो जिसमें तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में कंकाल तंत्र का अध्ययन होता है। इस ऑस्टियोलॉजी में कंकाल तंत्र का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन होता है। फ्रेंड्स इसमें ओ साइलेंट होता है, जिसे डोंटोलॉजी भी कहते हैं, डेंटोलॉजी कहते हैं। इसे ओ साइलेंट रहता है, इसीलिए हम डेंटोलॉजी भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको ओडोंटोलॉजी भी हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो डेंटोलॉजी या ओडोंटोलॉजी में क्या दंत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्गेनोलॉजी। फ्रेंड्स आर्गेनोलॉजी में अंग विज्ञान संबंधी अध्ययन होता है, अंग विज्ञान संबंधी अध्ययन। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों के कार्य और कार्य विधियों का अध्ययन फिजियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी मीन्स परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स पारा से आप इसे याद कर सकते हैं, पारा से परजीवी, तो पैरासिटोलॉजी में परजीवियों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन होता है। फ्रेंड्स आप हॉस्पिटल में गए होंगे, कहीं ना कहीं पैथोलॉजी वार्ड बने होते हैं, तो आप उससे याद कर सकते हैं इसे। पैथोलॉजी में रोग, प्रकृति, लक्षण और उसके कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है बायोमिक्स। फ्रेंड्स बायोमिक्स में जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन इसमें किया जाता है। हाँ न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है और बायोमिक्स में भी जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन होता है। नेक्स्ट है क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी में करोटी का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी में फ्रेंड्स सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन होता है। मतलब इकोलॉजी मीन्स आप जानते हैं, इकोलॉजी में पर्यावरण मतलब वातावरण से रिलेटेड ये शब्द है, तो इसमें निर्जीव और सजीव दोनों ही से संबंधित जीव के विभिन्न संबंधों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में जीवों के शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन होता है। एक्सटर्नल मीन्स आप समझते ही होंगे, बाहरी संरचना मतलब बाह्य, तो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में जीवों के शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडो मीन्स अंतः होता है, एक्सटर्नल मीन्स बाह्य होता है, जैसे वैसे ही एक एंडो होता है, एक्सो होता है और एक एंडो होता है। तो एक्सो मीन्स बाह्य होता है और एंडो मीन्स अंतः होता है, मतलब अंदर की चीज़ें। तो यानी एंडोक्राइनोलॉजी अगर, तो एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन होता है। एक ग्रंथि होती है प्लस
एक होता है एक्सोक्राइनोलॉजी और एक होता है एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है इथोलॉजी। फ्रेंड्स इथोलॉजी में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी में फ्रेंड्स एम्ब्रियो कहते हैं भ्रूण को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। जो गर्भवती माँ होती है उसके भ्रूण को एम्ब्रियो बोलते हैं ना, तो उससे एम्ब्रियो से ही ये है रिलेटेड। तो एम्ब्रायोलॉजी में भ्रूणी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। फ्रेंड्स इवोल्यूशन में जीव जंतुओं के उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन होता है। फ्रेंड्स इवोल्यूशन में जीव जंतुओं के उद्भव और विभेदीकरण का इतिहास देखा जाता है। नेक्स्ट है यूजेनिक्स। फ्रेंड्स यूजेनिक्स में आनुवंशिक गुणों के आधार पर मानव जाति की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी स्टडी की जाती है, उनके सुधार, उनके विकास का अध्ययन किया जाता है यूजेनिक्स में। नेक्स्ट है यूफेनिक्स। फ्रेंड्स यूफेनिक्स में कोशिकाओं में जीन जैसे आरएनए होता है, इसकी आरएनए प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन होता है यूफेनिक्स में। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान की अब शाखाएं हम लोग देख लेते हैं, ब्रांचेज ऑफ बॉटनी। तो इसमें है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में एग्रो से क्या होता है फ्रेंड्स, घास। तो एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन और पालन मतलब किया जाता है, घासों का अध्ययन। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स में जीव वैज्ञानिकों के प्रेक्षणों तथा गणितीय विवेचन किया जाता है इसका। बायोमेट्रिक्स में जीव वैज्ञानिकों के प्रेक्षणों का गणितीय विवेचन होता है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। फ्रेंड्स हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन होता है। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके ऊतक बनते हैं ना, तो उन्हीं ऊतकों का हिस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। नेक्स्ट है एल्गोलॉजी। फ्रेंड्स एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एनाटोमी। एनाटोमी में फ्रेंड्स आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी। फ्रेंड्स टेक्सोनॉमी में पादप वर्गीकरण का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है स्पर्मोलॉजी। फ्रेंड्स स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है स्पेस बायोलॉजी। फ्रेंड्स स्पेस मीन्स अंतरिक्ष होता है ना, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। स्पेस बायोलॉजी में अंतरिक्ष में वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी में पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है फाइटोजियोग्राफी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी में आप नाम से इसके समझ में आ रहा है टेरिडोफाइट्स का अध्ययन होगा। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी। फ्रेंड्स बैक्टीरिया से आप समझ रहे होंगे जीवाणुओं को कहते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है ब्रायोलॉजी। फ्रेंड्स ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन होता है। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन होता है। फ्रेंड्स भारतीय ब्रायोलॉजी के जो जनक हैं वो आर.एस. कश्यप हैं, तो इसे भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। फ्रेंड्स हम इस वीडियो के बाद कोशिश करेंगे आपके लिए कि जितने भी जनक हैं, फादर हैं बहुत सारे विज्ञान के, जैसे जीव विज्ञान के फादर हो गए, वनस्पति विज्ञान के हो गए, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन हैं, तो ऐसे सारे हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग नेक्स्ट अपना देखते हैं। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है केसीडियोलॉजी। फ्रेंड्स नेक्स्ट है केसीडियोलॉजी। केसीडियोलॉजी में पादप में रोगजन्य गांठों, पादप कैंसर का अध्ययन होता है। रोगजन्य गांठों और पादप कैंसर का अध्ययन केसीडियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी। फ्रेंड्स डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड डेंड्रोकोनोलॉजी। इसमें वृक्षों की आयु का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है इकोलॉजी। फ्रेंड्स इकोलॉजी में पौधों के वातावरण से संबंधों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी में आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। युग्मकों के निर्माण, निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन होता है। फ्रेंड्स एम्ब्रियोलॉजी जैसा हमने देखा था भ्रूण का अध्ययन होता था, ऐसे ही इसे भी आप याद कर सकते हैं। एम्ब्रियो से जिसे भ्रूण कहते हैं, तो एम्ब्रियोलॉजी में युग्मकों के निर्माण, निषेचन और भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है एथनोबॉटनी। फ्रेंड्स एथनोबॉटनी में आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी। फ्रेंड्स, एक्सोबायोलॉजी में अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। मतलब पृथ्वी के अलावा भी अगर किसी ग्रह पर जीवन संभव है तो उसी चीज़ का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लोरीकल्चर। फ्रेंड्स, फ्लोरी से आप समझ इसे रिलेट कर सकते हैं, फ्लोरी से फूल, तो फ्लोरीकल्चर में सजावटी फूलों का संवर्धन और अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। फ्रेंड्स, फॉरेस्ट से जंगल होता है, वन होता है, तो फॉरेस्ट्री से आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि वनों का अध्ययन। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। फ्रेंड्स, जेनेटिक्स आप जानते होंगे आनुवांशिकता और उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन होता है जेनेटिक्स में। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कृत्रिम जीन का निर्माण और स्थानांतरण का अध्ययन होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में फ्रेंड्स आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन होता है। मतलब आयु जैसे जैसे उनकी बढ़ती जाती है वैसे ही मतलब जेरेंटोलॉजी में बढ़ती आयु के साथ जीवों में होने वाला जो परिवर्तन है उसी चीज़ का अध्ययन जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी में फ्रेंड्स पैतृक लक्षणों का संतति में मतलब उसके अगले पीढ़ी में पहुंचने का स्टडी किया जाता है हेरिडिटी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लाइकेनोलॉजी। फ्रेंड्स, लाइकेन से लाइकनों का ही अध्ययन होगा इसमें, तो इससे आप याद कर सकते हैं, लाइकेनो नाम से ही समझ में आ रहा है, लाइकेनोलॉजी में लाइकनों का अध्ययन होगा। नेक्स्ट है लिम्नोलॉजी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी में झील तथा अलवड़ी जलीय पादपों का अध्ययन होता है। झीलों का तथा उसमें पाए जाने वाले जो जलीय पादप होते हैं उनका अध्ययन लिम्नोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो से सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, मतलब माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है मार्फोलॉजी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मार्फोलॉजी में पादपों का आकारिकी संरचना का स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का मतलब फफूंद जो होते हैं ना फ्रेंड्स उनका स्टडी किया जाता है माइकोलॉजी में। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मोलॉजी। माइकोप्लाज्मोलॉजी में माइकोप्लाज्मा का स्टडी होता है। नेक्स्ट है नेमेटोलॉजी। नेमेटोलॉजी में नेमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों का स्टडी होता है। नेक्स्ट है पेलिनोलॉजी। फ्रेंड्स, पेलिनोलॉजी में परागकणों का स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। इसमें पादप रोगों और उनके उपचार का स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है पीडोलॉजी। फ्रेंड्स, पेडोलॉजी में मृदा का मिट्टी का स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में पोषिता तथा पराजीवियों का स्टडी किया जाता है, उनके संबंधों का। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी में शैवालों का स्टडी होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में औषधि पादपों का स्टडी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में फ्रेंड्स फिजियोलॉजी में विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का स्टडी होता है। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों की स्टडी होती है। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में फसली पादपों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण और संवर्धन का स्टडी होता है। नेक्स्ट है रेडिएशन बायोलॉजी। रेडिएशन बायोलॉजी में विभिन्न उपकरणों का पादपों पर प्रभाव और उत्परिवर्तन का स्टडी होता है रेडिएशन बायोलॉजी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फाइटोफिजिक्स। फाइटोफिजिक्स में भौतिक सिद्धांतों उपापचय में महत्व इनका स्टडी होता है फाइटोफिजिक्स में। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। फ्रेंड्स, बायोकेमिस्ट्री में सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है वायरोलॉजी। फ्रेंड्स, वायरस होता है, वायरस से आप इसे याद कर सकते हैं वायरोलॉजी को। वायरोलॉजी में वायरस का मतलब विषाणुओं का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है हार्टिकल्चर। फ्रेंड्स, हार्टिकल्चर में फल सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन इसकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में न्यूक्लिक अम्लों जैसे डीएनए आरएनए इनकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर। फ्रेंड्स, सिल्वीकल्चर में वनी वृक्षों काष्ठी पेड़ों पौधों उनके पादपों का संवर्धन या उनकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में मार्सेलो मालपिजी इनके जनक हैं फ्रेंड्स, और जीवाणु विज्ञान के जनक है रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट फ्रेंड्स प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर। जीवाश्म विज्ञान के जनक है लियोनार्डो दा विंची।
सूक्ष्म जैविकी के जनक है फ्रेंड्स लुई पास्चर। जेरेंटोलॉजी के जनक है व्लादिमीर कोर्नेचेवस्की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एंडोकाइनोलॉजी के जनक है थॉमस एडिसन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है कार्ल ई वान बेयर। नेक्स्ट है वनस्पति शास्त्र के जनक है थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है पादप रोग विज्ञान के जनक है ए.जे. बटलर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पादप क्रिया विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज के जनक है रॉबर्ट दिहेरिल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सूजनिकी के जनक हैं फ्रांसिस गाल्टन। जहाँ फ्रेंड्स हम इसी वीडियो में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो साइंस के फादर हैं, जनक हैं, उनके बारे में हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इन जनक की ट्रिक भी आपको दें ताकि आपको हेल्प करे याद करने में। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं सूजनिकी के जनक कौन है, फ्रांसिस गाल्टन है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। फ्रेंड्स टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों का संवर्धन, इसमें इनकी स्टडी की जाती है। और हिस्टोकेमिस्ट्री में कोशिकाओं एवं ऊतकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का अध्ययन होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हम इसमें देख लेते हैं, ये 2 टॉपिक छूट गए थे स्टडी वाले में, तो हम आगे बढ़ते हैं। जनक के बारे में आपने इधर देखा सूजनिकी के जनक कौन है, फ्रांसिस गाल्टन है। और बैक्टीरियोफेज के जनक है रॉबर्ट दिहेरिल। और पादप क्रिया विज्ञान के जनक है स्टीफन हेल्स। नेक्स्ट है अब हम देख लेते हैं जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। नेक्स्ट है आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो जी.जे. मेंडल हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विकिरण आनुवांशिकी के जनक एच.जे. मूलर। नेक्स्ट है आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक है बेटसन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आधुनिक शारीरिकी के जनक हैं एंड्रियास विसेलियस। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण के जनक हैं विलियम हार्वे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वर्गिकी के जनक कौन है, टेक्सोनॉमी जिसे हमने बताया था, तो वर्गिकी के जनक है कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिप्पोक्रेट्स हैं चिकित्सा शास्त्र के जनक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है, तो उत्परिवर्तनवाद के जनक है मोगोडी ब्रीज। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब इसके बाद हम लोग आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट लेकर आए हैं, जिसे पढ़कर या सुनकर आप मोटिवेट होते हैं और आप आगे की तैयारी के लिए आप रेडी हो जाते हैं। फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आज का कोट क्या है, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स आप परों से नहीं, हम लोग परों से नहीं बल्कि अपने हौसलों से उड़ते हैं। और जो हौसलों से उड़ते हैं वो कभी हार नहीं मानते, वो चलते जाते हैं, अपनी मेहनत करते जाते हैं और एक ना एक दिन अपनी सफलता को ज़रूर प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स आज इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे समय समय पर। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।